गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम चंदन जायसवाल। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है बेटा? सिंपल क्वेश्चन आपको ये बोल रखा है कि स्मॉल टाउन विद डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर of 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric power plant generating power of 440 volt. The resistance of two wire line carrying a power is 0.5 ohm per kilometer. The town gets from the line through 4000 to 220 volt step down transformer at substation in town. Estimate the line power loss in form of heat. क्वेश्चन आपसे ये पूछा बेटा कि बताइए, पहले कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन सिंपल ये बोला है कि एक छोटा सा टाउन है बेटा, जो पावर हाउस से, पावर हाउस इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इट मींस पावर हाउस, पावर हाउस से कितने किलोमीटर दूर पे? सर 15 किलोमीटर के दूर पे एक पावर हाउस से 15 किलोमीटर के दूर पे एक छोटा सा गांव है, जिसकी डिमांड है, इस गांव की डिमांड है कि मुझे 800 किलोवाट का पावर चाहिए और साथ में 220 वोल्ट की वोल्टेज चाहिए। इज इट ओके? द टाउन गेट्स फ्रॉम द लाइन 440 to 220 volt step down transformer at substation in town. Substation in town इन सिंपल का मतलब ये समझ सकते हैं कि जो गांव में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उस ट्रांसफार्मर से जो गांव की सप्लाई होगी वो होगी 220 वोल्ट। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सिंपल क्या है बेटा अपने पास? पहला एक पावर हाउस, दिस इज द पावर हाउस, ओके, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये पावर हाउस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, यहां से हमने क्या किया? दिस इज पावर हाउस, एक ट्रांसफार्मर यूज किया। सर ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा? तो सिंपली ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा बेटा? जो 4000 वोल्ट, यहां 440 हमने जनरेट किया और ये 4000 वोल्ट, मतलब सिंपली वी कैन से दैट दिस इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर होगा बेटा? दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इस पर जो वोल्टेज जा रहे हैं वो वोल्टेज कितने हैं? दिस इज 4000 वोल्ट, और ये जो दो लाइन है वो लाइन 15 किलोमीटर तक ट्रैवल होगा। इज इट ओके? आफ्टर दैट मुझे कौन सा ट्रांसफार्मर चाहिए? सर फिर मुझे चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इज इट ओके? तो फिर हमने यूज किया बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जहां पर इसके पावर दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो स्मॉल विलेज है, ये विलेज है बेटा, स्मॉल टाउन बोल सकते हो आप। दिस इज स्मॉल टाउन विच इज रिक्वायर्ड 4 किलोवाट ऑफ पावर एंड 220 वोल्ट। इज इट ओके? मुझे लगता है आपको इतनी बात जरूर समझ में आ रही होगी। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर से समझते हैं। सिंपल क्या बेटा बोल रखा बेटा कि पावर हाउस है जो कितना जनरेट कर रहा है? वो जनरेट कर रहा है बेटा 440 वोल्ट, ओके। और इसके बाद क्या बोल रखा है कि ये 4000 वोल्ट टू 220 वोल्ट, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तभी स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि 440 वोल्ट को 4000 वोल्ट बनाया जाए। ओके, तो पहला हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया, जिसने क्या किया बेटा 440 वोल्ट को 4000 वोल्ट बना दिया। ओके, और यहां से कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल किया? सर पावर हाउस से जो छोटा सा टाउन है वो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, 440 वोल्ट आ गया अपने पास। फिर मैंने क्या किया बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या किया बेटा? ये 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट कंप्लीट करके जो गांव में सप्लाई होंगे, जो स्मॉल टाउन में सप्लाई होंगे, सिंपली ट्रांसफर करेगा। इज इट ओके? यहां तक मेरी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल आपसे पूछा है कि हीट कितना लॉस होगा। इज इट ओके? चलिए ये ट्राई करते हैं बेटा। फर्स्ट मैं आता हूं बेटा, इसको मैं बोलूंगा सब स्टेशन। दिस इज पावर हाउस एंड दिस इज सब स्टेशन। दिस इज सब स्टेशन। तो मैं कहानी कर रहा हूं बेटा सब स्टेशन की, समझेंगे आप। दिस इज सब स्टेशन। व्हाट इज द पावर ऑफ सब स्टेशन? दिस इज द पावर इज इक्वल्स टू 800 किलोवाट। जो सब स्टेशन का पावर है बेटा वो कितना है? 800 किलोवाट है। तो सिंपली आप यहां से क्या बोल सकते हैं? सर पावर इज इक्वल्स टू आई एस सब स्टेशन के लिए एंड वोल्टेज एट सब स्टेशन। इज इट ओके? तो पावर मुझे दे रखा है कितना? सर दिस इज 800 किलोवाट इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना दे रखा? मैं आई एस इज द करंट एंड दिस इज वोल्टेज विच इज 220 वोल्ट. We can simply solve it and find what is the current flowing in this town.
करंट क्या होगा बेटा, तो करंट हो जाएगा यहाँ पे सर 800 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 220 वोल्ट। इज इट ओके, एनी प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से नहीं हो रही होगी। आइए देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा बेटा। ये सिंपली हमने इसको कैंसिल कर दिया सर, दिस इज 40 बाई 11 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर। दिस इज करंट फ्लोइंग, है ना, दिस इज करंट। यहां पर जो करंट फ्लो हो रहे होंगे वो करंट इतने फ्लो हो रहे होंगे। इंपॉर्टेंट इज दैट देयर इज नो पावर लॉस। यहां पर कोई भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में कमेंट नहीं किया, तो मैं ऐसा यूज करूंगा कि सर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा बेटा तो इस साइड कितने वॉट हैं, कितने 800 किलोवाट, तो मैं इधर भी कितना एज्यूम करूंगा सर 800 किलोवाट। तो सिंपली मैं प्राइमरी साइड, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर अगर है बेटा तो इसके प्राइमरी साइड में कितने करंट फ्लो हो रहे हैं वो मैं फाइंड करूंगा। तो सिंपली मैंने क्या बोला कि सर यहां पर 8 किलोवाट है जो पावर दे रखा है, देयर इज नो पावर लॉस, देयर इज नो स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, सो वी एज्यूम हियर 8 किलोवाट इज द पावर। सेकेंडरी साइड देन प्राइमरी साइड इज आल्सो 800 किलोवाट पावर। सो नेक्स्ट मैंने क्या किया बेटा कि पावर अब मेरे पास आ चुका है कितना, तो मैं प्राइमरी साइड फाइंड कर रहा हूं। प्राइमरी बोले तो दिस इज प्राइमरी पावर कितना बेटा, तो मैं यहां पर पावर लिख पा रहा हूं, दिस इज 800 किलोवाट मस्ट बी इक्वल टू आईपी इंटू वीपी। वीपी मुझे पता है कितना है सर 400 वोल्ट, तो यहां पर सिंपली हम लोग क्या लिख पाए कि सर 800 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू आईपी इंटू आईपी इंटू 4000। इज इट ओके? हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मुझे जो प्राइमरी साइड के करंट है वो करंट मिल जाएंगे। वो करंट कितने आएंगे सर, दिस इज 800 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 4000। तो मेरे पास जो आ जाएगा बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंपली ये कितने 200 एम्पियर। जो करंट इस साइड आ गए वो कितने, दिस इज 200 एम्पियर। ओके, तो यहां तक मुझे बात समझ में आ गई सर यहां पर जो करंट फ्लो हो रहे होंगे वो 200 एम्पियर के हैं। जो वोल्टेज हैं वो कितने हैं सर, वो 4000 वोल्ट है। यहां की बात करूं, क्योंकि मैं अगर स्मॉल टाउन की बात करूं तो यहां पर जो वोल्टेज मिल रहे हैं बेटा वो 220 वोल्ट है। करंट जो मिल रहे हैं वो करंट मिल रहे हैं 40 बाई 11 10 टू द पावर 3 एम्पियर। इज इट ओके? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपके पास दो वायर हैं, एक वायर का पर किलोमीटर पे रेजिस्टेंस दे रखा है, वो रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 पर किलोमीटर। ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। तो बेटा मैं अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करूं इस पूरे पाथ का तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितने लाइन सर, दो लाइन। 1 किलोमीटर पे कितने रेजिस्टेंस सर 0.5, सो वी हैव टू पुट द डेटा 0.5। कितने डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर रहा है, इंपॉर्टेंट इज दैट कि सर ये 15 किलोमीटर गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव सिंपली मल्टीप्लाइड हियर 15 किलोमीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितने हो जाएंगे, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएंगे, दिस इज 15 ओम, है ना। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए, दिस इज 15 ओम। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये 15 ओम है तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो पावर आए वो पावर कितना, सर वोल्टेज है अपने पास, रेजिस्टेंस है, करंट मिल गए हैं, सब चीज मिल गया। तो मैं सिंपली यहां से पावर कितना फाइंड कर सकता हूं सर, पावर कितना हो जाएगा ये, दिस इज V, दिस इज आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना सर, आई सिंपली निकाल रहा है हमने कि यहां पर जो करंट फ्लो रहे होंगे वो कितने हैं, दिस इज 220 वोल्ट। तो ये कितना है, दिस इज 200 एम्पियर। 200 एम्पियर का स्क्वायर किया हमने और किससे मल्टीप्लाई कर दिया सर, ये रेजिस्टेंस कितने 15। तो कितने आ गए रेजिस्टेंस अपने पास सर, दिस इज 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 विच इज इक्वल्स टू 600, ओके ना, किलोवाट। तो टोटल अपने पास जो पावर यहां पर आ गए वो लॉस है, दिस इज पावर लॉस। क्यों पावर लॉस आप बता रहे हो सर, क्योंकि यहां से जब यहां तक चलेंगे रेजिस्टेंस ये है तो टोटल पावर लॉस मुझे कितना रिक्वायर्ड था, मुझे रिक्वायर्ड था 800 का। यहां पर जो पावर लॉस हुआ क्योंकि यहां से यहां तक जब ये ट्रैवल करेगा तो रेजिस्टेंस ये दे रखा है, पावर कितना लगा बेटा, तो यहां पर जो पावर रिक्वायर्ड हुए 600 किलोवाट। तो पावर जो लॉस हुए वो पावर कितने लॉस हुए टोटल, ये तो पूछा था, लाइन पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। सर रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि कोई भी वायर अगर लगा है बेटा तो उसके पास रेजिस्टेंस होंगे। अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस हुए होंगे हीट के फॉर्म में वो कितने, तो सर पावर इज इक्वल्स टू कितने, आई स्क्वायर इंटू आर। क्योंकि किसी लाइन में अगर सीरीज में लाइन है बेटा तो करंट कांस्टेंट होते हैं, करंट अगर कांस्टेंट होंगे तो सिंपली वी आर अप्लाई हियर आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना तो हमने फाइंड कर लिया, दिस इज 200 एम्पियर, ओके। तो 200 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 15 which is equals to 600 kilowatt. This is the power loss in the
power loss in this transmission. So we can simply say that the total power loss power loss in transmission is equals to कितना बेटा? दिस इज 600 किलोवाट। अगर मैं पूछूं कि सर यहां तक तो बात हो गई, पावर लॉस 600 किलोवाट आ रहे हैं, स्मॉल टाउन को कितना पावर मिल रहा है? सर वो 800 किलोवाट मिल रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर जो पावर हाउस है उसने कितना पावर जनरेट किया, तो इंपॉर्टेंट इज दैट पावर जनरेटेड बाय पावर हाउस इज इक्वल्स टू पावर, जो पावर स्मॉल टाउन रिसीव किया वो पावर, और जो पावर लॉस किया वो दोनों तो पावर हाउस ने ही जनरेट किया होगा। तो सिंपली कितना बेटा? दिस इज पावर लॉस प्लस पावर रिसीव, दोनों मिलके कितने हो गए? तो सर दिस इज 1400 किलोवाट। तो पावर जनरेटेड बाय, जो पावर हाउस ने जनरेट किया वो पावर एक्चुअली कितना था बेटा? एक्चुअली वो पावर कितना है? दिस इज 14 किलो, है ना, 1400 किलोवाट, जिसमें 600 किलोवाट पावर लॉस में चले गए, 800 स्मॉल टाउन के जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने फुलफिल किया। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि सर इस साइड का आप बता दो, इस साइड करंट कितने फ्लो होंगे। तो आप सिंपली जानते हो बेटा, दिस इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दोनों साइड के पावर सेम होंगे, तो सिंपली आप, क्योंकि कहीं पे भी इफिशियंसी की बात नहीं की, अगर इफिशियंसी की बात करती तो हम उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करते। देयर इज नो इफिशियंसी स्टेटमेंट, सो वी कैन सिंपली से दैट कि जो इफिशियंसी इस साइड की होगी वही इफिशियंसी, मतलब 100% इफिशियंसी हम लोग बोल सकते, क्योंकि एफिशिएंसी लॉस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। ओके, आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आई होगी। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।